ऑडिबल हूँ ना? जिनको डाउट है पूछिए, क्या डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी जो भी हो। सर जो आपने ग्रुप में डाला था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जी जी। सर उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है सर? एडमिशन का प्रोसेस जो है, एक्चुअली अभी स्पोर्ट राउंड चल रहा है, मतलब कोई बच्चा बीए किया हो या बीएससी किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, बस एक यस सर। मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ा हो 3 ईयर बीएससी में तो चाहे सर बीए मैंने में, बीएससी मैथ से किया है। हाँ तो आप एलिजिबल हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें एक रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, जैसे मैं आपको यहाँ खोल के दिखाऊं तो, जैसे मान लीजिए हम जाते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के वेबसाइट पे जाइए आप, तो उसमें एक लिंक दिया था ना मैंने रजिस्ट्रेशन का, सीधा रजिस्टर कर सकते हैं। यस सर। तो उसमें आप जाइए, एडमिशन में चले जाते हैं हम लोग, एडमिशन में चले जाइए। तो अब एडमिशन में देखिए बहुत सारा है, कौन सा एडमिशन, 4 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, पीजी प्रोग्राम का, बीटेक का, या पीजी है ना, तो अभी पीएचडी में या फोर अलग अलग कोर्स का था, आपको किस में इंटरेस्ट है, पीजी में है ना। अब यस पीजी में थर्ड राउंड एडमिशन चल रहा है ना, यही चल रहा है ना अभी। यस इस यस पे सर। आप क्लिक कीजिए, तो ये एक नया टैब खोल दिया थर्ड राउंड का। अब थर्ड राउंड का इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलेगा, सीयूटी पीजी। और ये यस सर। एडमिशन जिस बच्चे ने सीयूटी दिया हो या नहीं दिया हो स्टैटिस्टिक्स का, बिना सीयूटी का एडमिशन हो जाएगा, चाहे मतलब कोई बच्चा एडमिशन ले सकता है जिसने 3 ईयर बैचलर किया, जिसने एक मैथ या स्टैट्स का कोर्स पढ़े, चाहे हिस्ट्री में अगर किया हो तब भी, अगर उसने एक मैथ या स्टैट्स कोर्स पढ़ा तो एलिजिबल है। उसके लिए करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पे आप जाएंगे सीयूटी पीजी 25, मैंने थर्ड राउंड पे क्लिक किया था, है ना। तो अब यहाँ देखिए यस वैकेंसी दिखा देगा किस कोर्स में कितनी सीटें, यहाँ से देख सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पे है, ये नोटिस है ना, तो नोटिस आप पढ़ सकते हैं, सर। नोटिस तो ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिंक पे मैं चला जाता हूँ, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन है ना, इस पे क्लिक यस करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, यहाँ नाम डालिए, अपना नाम, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल यस आईडी सर। है, ईमेल आईडी, पासवर्ड अपना क्रिएट कीजिए, री एंटर कीजिए मोबाइल नंबर, तो आप रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है। यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, तो आपको मेल आ जाएगा एक, फिर फर्दर यस सर। रजिस्टर हो गया आपका, फिर फर्दर आपको मेल पे कम्युनिकेशन होगा मे बी, आई थिंक आगे, या आपका वो लिस्ट आएगा नाम, मतलब इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही जितनी सीटें उसमें हैं। सर 800 रुपए पे करने के लिए दे रहा था। हाँ एग्जैक्टली, रजिस्ट्रेशन वो फीस 800 रुपये है, तो आगे 800 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस आपको पे करना पड़ेगा। फिर आप रजिस्टर हो गए, फिर जब अब मान लो एग्जाम्पल के लिए 10 सीटें खाली हैं, 50 बच्चों ने अप्लाई कर दिया, 15 सीटें हाँ खाली मतलब हैं। 15 सीटें खाली हैं, और 50 बच्चों ने मान लो अप्लाई कर दिया, तो एडमिशन तो किसी यस 15 को ही मिलेगा। अब वो जो यस रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जितनी सीटें हैं उतने ही मिलेगा। जैसे आप अगर देखेंगे, जो हम देख रहे थे यहाँ पे कि ये है ना डायनामिक सीट। वैकेंसी, यस सर, इसमें 15 सीटें हैं अगर, हाँ, स्टैटिक्स में। तो इसमें जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर कम बच्चे अप्लाई किया तो बहुत अच्छा, जैसे ये है, तो स्टैटिस्टिक्स में अभी 15 सीटें खाली हैं, तो 3 एससी यस। कैटेगरी का है, एक एसटी का है, ओबीसी का 5 है, और ये ना ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का मतलब ईडब्ल्यूएस का 2, जनरल का 4। हाँ ओबीसी का 5 है, इस तरह से ईडब्ल्यूएस का 2 है, जनरल का 4 है, इस तरह से। तो अब मान लो आप जनरल के हो, तो जनरल की चार ओबीसी। सीटें ही हैं, तो अगर 4 बच्चों ने अप्लाई किया तो मैं भी इनकरेज करूंगा अप्लाई कीजिए, चांसेस है मिल जाएगा, है ना, ये है। सर तो इसका प्लेसमेंट वगैरह कैसे रहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ देखो झारखंड? अभी यूनिवर्सिटी नहीं है, देखो मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट नहीं है, कुछ को छोड़ के इक्का दुक्का, जैसे मेनली डीयू बीएचयू में है, वो भी 40-50% है, मतलब आधे बच्चों का ही मैक्सिमम प्लेसमेंट होता है डीयू बीएचयू में भी, आधे मतलब ऐसे ही रहता है, क्योंकि प्लेसमेंट सेंटर में तो बहुत ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ भी वैसा कोई, मतलब बच्चे कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, जो पहले निकले हैं वो कॉर्पोरेट में है, लेकिन उन्होंने खुद से बाहर से अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, फिर जैसे कुछ बच्चे पुणे में जॉब कर रहे हैं, इस तरह से है, बट वो आपको खुद से एफर्ट्स करना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी कॉलेज में बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्लेसमेंट का नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, तो प्लेसमेंट सेल है वो ट्राई कर रही है कि जैसे बाकी डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट है, स्टैट्स में जो कि नया कोर्स है अभी, तो और बच्चे भी स्ट्रेंथ बहुत कम रहे हैं, पहले भी 9 बच्चे 7 बच्चे 8 बच्चे ऐसे रहे हैं, तो स्ट्रेंथ बहुत कम रहा है, तो बच्चे बाहर से अप्लाई करके ही इंटर्नशिप के लिए बाहर से अप्लाई करते हैं, प्लेसमेंट के लिए बाहर से अप्लाई करते हैं, कुछ आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ पीएचडी में जा रहे हैं, सबका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन कुछ बच्चे कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए प्लेसमेंट सेल से प्लेसमेंट अभी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उस पर काम हो रहा है, तो प्लेसमेंट का उतना अभी नहीं है, यहीं नहीं कहीं भी नहीं है, किसी सेंटर में, मतलब एक को दो को छोड़ के, ये है। तो अप्लाई करके देखो, अगर आपको है ना समझ आता है तो, बाकी और भी कोई लोग इंटरेस्टेड है तो यू कैन अप्लाई। तो आपको एक सेंड किया। हाँ ठीक है, अब डाउट देखते हैं ना, तो
सर। सर मेरा एक डाउट है। हाँ 1